brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग हटकर है। पाकिस्तान और राजस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है करीब 1070 किलोमीटर है, और जब भी देश में तनाव होता है पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर, तो राजस्थान बॉर्डर पर भी ये तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज मैं आपको ले चलता हूँ 2001 में, दिसंबर 2001 में। आपको ध्यान होगा 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारत की संसद पर हमला किया था। 5 आतंकवादी मारे गए थे, 7 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए थे, और प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। पाकिस्तान की कमान परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में थी, क्योंकि इससे 2-3 महीने पहले अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर भी आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। तो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने सोचा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए, और उन्होंने फ़ौज को हुक्म दिया कि फ़ौज को बॉर्डर पर लगा दिया जाए। जनवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ। उस समय मैं आज तक में राजस्थान का ब्यूरो चीफ हुआ करता था, और फ़ौज का मूवमेंट शुरू हो चुका था। ये स्टोरी करने में गया था, उसके बारे में आज आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। ये तमाम चीज़ें मैंने रिपोर्ट की थी, और बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि 2001 में ये हुआ था, अब 2025 चल रहा है, और अगर फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता है और फ़ौज का मूवमेंट शुरू होता है, तो जो सीन आपको दिखाई देंगे, आप कोरिलेट कर सकते हैं 2001 के सीन से। तो हम जयपुर से चले, जोधपुर पहुँचे। जोधपुर पे जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो पुल है, उस पर से गुज़र रहे थे। नीचे मालगाड़ियाँ जा रही थी, ट्रेन जा रही थी। ट्रेन टैंकों से लदी पड़ी थी, उसमें बोफोर्स की तोपें भी लादी गई थी। साफ तौर पर ये सारा कुछ जो हथियार है, जो टैंक हैं, ये सब बॉर्डर पर भेजे जा रहे थे। जोधपुर से जैसलमेर भी कुछ जा रही थी ट्रेनें, और जोधपुर से बाड़मेर की तरफ भी कुछ ट्रेनें जा रही थी। हम आगे चले, बीच में पोखरण आता है। पोखरण के उधर हमने देखा कि बख्तरबंद गाड़ियों में टैंक लदे हुए हैं, बोफोर्स गाड़ियां हैं, जिनको एक गाड़ी ढो कर लेकर जा रही है, टो करके लेकर जा रही है। तो हमने एक जगह हम रुक गए हाईवे पर। छोटा सा हाईवे होता था डबल लेन का, अब तो 4 लेन का ज़बरदस्त शानदार हाईवे बन चुका है। तो हम पेड़ की थोड़ी सी आड़ ले ली, और मेरा कैमरामैन निखिल शर्मा हुआ करता था, जो अभी भी है, उसने दनादन वीडियो बनाना शुरू किया। हमने वीडियो बनाया, और एक एक करके टैंक गुज़र रहे थे, ट्रक के ऊपर लदे हुए थे टैंक, और पीछे पीछे बख्तरबंद गाड़ियों के साथ टो करके बोफोर्स की तोपें ले जाई जा रही थी। हम बड़े खुश थे कि अच्छा विजुअल मिल गया। इस काफ़िले के अंत में एक जीप थी, जिसमें आर्मी के शायद कमांडिंग अफसर रहे होंगे। उनकी नज़र हम पर पड़ गई। उन्होंने गाड़ी रोकी, हमें बुलाया। हम फटाफट भागे भागे उनके पास गए। उन्होंने पूछा कहाँ से हो? हमने कहा आज तक न्यूज़ चैनल से हैं, इंडिया टुडे ग्रुप का। उन्होंने कहा हाँ, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, आज तक आपको भी जानता हूँ, लेकिन अपना वो मुझे दिखाइए, आई कार्ड दीजिए। आई कार्ड लिया, फिर वहाँ से फ़ोन करवाया, दिल्ली से पूछा कि मुझे ऑफ़िस नहीं भेजा था। फिर कन्फर्मेशन लिया, फिर वो वीडियो देखा जो हमने शूट किया था कैमरे में। हमने रिवाइंड करके उनको वीडियो पूरा दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि आप इसके डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा सर, अभी तो हम यूज़ नहीं कर रहे, कोई रियल टाइम तो ये सब ऑन एयर जाने वाला नहीं है। अभी हम 2 दिन जैसलमेर की तरफ रहेंगे, बीकानेर की तरफ भी जाएंगे। 2-3 दिन बाद जयपुर पहुँचेंगे, वहाँ से कैसेट दिल्ली भेजा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप डिलीट कर दीजिए, ठीक नहीं है ये। तो हमने चुपचाप उसको डिलीट कर दिया। फिर हम आगे गए जैसलमेर की तरफ। रास्ते में फिर हमने चुपके चुपके थोड़ा सा छुपा के कुछ शूट करने की कोशिश की। बहुत अच्छे विजुअल नहीं आए, लेकिन फिर भी आए। जैसलमेर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, तो रात में हमें तोपें जाती हुई दिखाई दी, और टैंक इसी तरह काफ़िला बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो हमने शूट किया, किसी को अंधेरे में पता नहीं लगा, और गाड़ी की हेडलाइट में हमने ये सब शूट किया था।
ये कुछ गलत भी नहीं था, मैं आपको उदाहरण आगे दूँगा, आगे बताऊँगा आपको क्या हुआ था आगे। फिर हम जैसलमेर गए, जैसलमेर में हमने रात बिताई, वहाँ विमल भाटिया आज तक के रिटेनर हुआ करते थे, आज भी हैं वो वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि तन्नोट की तरफ जाना चाहिए, बॉर्डर एरिया की तरफ। रास्ते में जो एसटीडी पीसीओ की दुकानें थी, वहाँ हमें कुछ एक जानकारी मिली बड़ी खतरनाक किस्म की। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन गाँव के कुछ लोगों ने बताया कि साहब यहाँ पर क्या है, ये एसटीडी पीसीओ में पाकिस्तान के जो मुखबिर टाइप बैठे रहते हैं और वो फ़ोन करते हैं। जैसे ही कोई एक टैंक गुजरा तो वो फ़ोन करके कहेंगे कोड वर्ड में, जैसे कोड वर्ड की 1 ऊँट, 3 टैंक गुजरे, 3 ऊँट, और टो करती हुई बोफोर्स की बंदूकें गुजरी तो 1 ऊँट गाड़ी, 2 ऊँट गाड़ी, 4 ऊँट गाड़ी, 6 ऊँट गाड़ी, इस तरह की ये खबरें पहुंचाते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने एक आध जगह एसटीडी पीसीओ वाले से बात की, उसने कहा साहब हमें तो क्या पता, ये यहाँ से फ़ोन करते हैं और हमें नहीं मालूम कोड वर्ड में बात करते हैं या किस वर्ड में बात करते हैं। ये सब बातें उन्होंने कही थी। खैर इसकी सच्चाई हमें नहीं मालूम। तो मैं जयपुर लौट आया। जयपुर में हमने जो थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया था दिल्ली भिजवा दिया, स्टोरी भी लग गई, और हमें फ़ौज ने मना किया था कि आप वीडियो की शूट नहीं कर सकते, तो हमने उनकी बात मानी, थोड़ा बहुत चुपके चुपके शूट किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई। जिन इलाकों में हम गए थे, जहां हमें वीडियो शूट करने से रोका गया था, वहीं दिल्ली में आर्मी के जो पीआरओ थे, वो चुनिंदा जो वॉर रिपोर्टर्स थे, टेलीविज़न चैनलों के भी, अखबारों के भी, उनको लेकर गए। वहाँ पूरा दिखाया उन्होंने, पूरा शूट कराया कि कैसे बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, कैसे सिग्नल यूनिट है, कैसे तारें बिछाई जा रही हैं, कैसे कैमोफ्लेज किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें बताई और दबा के पत्रकारों ने शूट किया, वहाँ पे पीस टू द कैमरा भी की। तो मुझे लगा कि हमको रोक दिया गया और ये सब दिखाया जा रहा। फिर लगा होगा कि वाजपेयी जी को लगा होगा कि ये टाइम है दुनिया को दिखाने का, पाकिस्तान पर दबाव बनाने का, कि देखिए हम अपनी तैयारियां बहुत सीरियसली कर रहे हैं और हमने वाकई में इतनी इतनी फ़ौज सीमा पर लगा दी है। तो ये एक टैक्टिकल मूव था भारत सरकार का, जो मुझे ऐसा लगता है हुआ होगा। फिर बीकानेर की तरफ भी जाना हुआ। बीकानेर में हम पूगल, उसके आगे बिल्कुल बॉर्डर पर गए। सरसों, शायद सरसों के खेत थे, इसका मतलब जनवरी 2002, फरवरी या मार्च 2002 की बात है। हल्की गर्मी शुरू हो गई थी। वहाँ पर खेतों में खतरे का निशान लगा था कि यहाँ लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, सावधान रहिए। और गांव वालों में कुछ लोग, गांव वालों को विस्थापित कर दिया गया था। गांव वालों ने कहा कि साहब 2 महीने हो गए लैंड माइन बिछी हुई हैं, हमें फसल बोने भी नहीं दिए रहे, क्योंकि खेतों में लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। अब हम लोग तो समझदार हैं, लेकिन कई बार बच्चे चले जाते हैं खेलते खेलते और किसी का पैर पड़ जाए तो पैर उड़ जाता है, परकच्छे उड़ जाते हैं। बहुत सी गाय बछड़े हमें दिखे, 4 टांगों की जगह किसी की 2 पैर है, किसी का 1 पैर है, किसी के 3 पैर है। तो वो बेचारी गायें, उनको तो पता नहीं कि वो यहाँ बारूदी सुरंगें हैं। वो चरने के लिए पहुँच गई तो वहाँ पर उनका पैर पड़ गया बारूदी सुरंग पर और उड़ गया। एंटी टैंक मिसाइल्स भी बड़ी बिछी, एंटी टैंक सुरंगें, जो बारूदी सुरंगें हैं, माइंस, वो भी बिछी हुई थी, ऐसा भी हमें बताया गया था। आर्मी के लोग थे वहाँ, हमें खैर कोई मनाही नहीं हुई। आर्मी वालों ने कहा कि बहुत आगे तक मत जाइएगा और बच के जाइएगा, जो मेन रास्ता है, सुरक्षित रास्ता है, वहीं से जाइएगा। इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान कैनाल जो बहती है पाकिस्तान के बॉर्डर से करीब करीब पैरेलल होकर बहती है और बाड़मेर तक करीब करीब जाती है। जैसलमेर में मुख्य उनका जो कैनाल ख़त्म हो जाती है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। वहाँ पर भी हमें आर्मी के रिटायर्ड लोगों ने कहा कि इसकी जो कैनाल है, इसकी ढलान जो है पाकिस्तान की तरफ बनाई गई है। अगर युद्ध की स्थिति आई तो पानी छोड़ दिया जाएगा, पूरा इलाका दलदल हो जाएगा। टैंक कहीं भी किन्हीं परिस्थितियों में चल सकता है, लेकिन दलदल में टैंक नहीं चल सकते। मैंने अपनी खुद आंख से देखा कि कुछ जगह कैनाल को सुखा दिया गया था और वहाँ टैंक थे जिनका तोप सामने की तरफ दिख रही थी। कुछ जगह बहुत पानी था। और ये सारी तमाम बातें आर्मी के रिटायर्ड लोगों ने भी बताई। ऑन रिकॉर्ड भी कई चीज़ें सामने आई थी जो हमने आज तक न्यूज़ चैनल में उस समय रिपोर्ट भी किया था।
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की बारूदी सुरंगें राजस्थान बॉर्डर पर, कच्छ वाले बॉर्डर पर, पंजाब वाले बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर भी बिछाई गई थी। और बारूदी सुरंगें बिछाने में कुछ लोगों की जान गई, जवानों की भी, सिविलियंस की भी, और बाद में जब बारूदी सुरंगें हटाई गई तो भी कुछ जवानों की जान गई और कुछ सिविलियंस की भी जान गई। कुल मिलाकर इस 9 महीने तक सेना बिना एक गोली चलाए सीमा पर पड़ी हुई थी, जो बाद में वापस बुला ली गई थी। हालांकि वाजपेयी जी का कहना था कि इसने डेटरेंट का काम किया, पाकिस्तान फौज को दबा कर रखा। भारत की करीब कुछ लोग कहते हैं कि 5 से 8 लाख की फौज बॉर्डर पर थी, पाकिस्तान की 3 से 4 लाख की फौज बॉर्डर पर थी। पाकिस्तान का तो पता नहीं कि उनके कितने लोग हताहत हुए बारूदी सुरंगें बिछाने आदि के काम के चक्कर में। लेकिन भारत का आंकड़ा सामने आया था कि बॉर्डर एरिया से 1.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया था, गांव खाली कराए गए थे, और इसमें एक बड़ा हिस्सा राजस्थान के लोगों का था। एक आंकड़े के अनुसार करीब 1200 नागरिक सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी और 200 अरब डॉलर का खर्चा उस समय सरकार का हुआ था। ये बारूदी सुरंगें बिछाने, हटाने, फौज को भेजने, रेलवे का इस्तेमाल, प्राइवेट ट्रकों का इस्तेमाल ये करने, जो उनकी यूनिट्स हैं, भारत के अलग अलग इलाकों से टैंक वहाँ भेजे गए, तोपें भेजी गई, सिग्नल यूनिट भेजी गई, और भी बहुत सारा साजो सामान, आर्टिलरी का सामान और दूसरा जो सैन्य उपकरण है वो सब भेजे गए थे। तो मुझे लगा कि आपको ये बताऊं। मुझे अब जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी तैयारियां होती दिख रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, तो वो मंज़र मुझे याद आया। पहली किश्त है ये, आगे और ज़्यादा आगे की किश्तों में और भी बॉर्डर के बारे में कुछ आपको बड़ी दिलचस्प कहानियाँ सुनाऊंगा मैं आपको। शुक्रिया मुझे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।